रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए कॉफ़ी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से मेघा को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। रेखा जी बोली, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफ़ी पीने की आदत है? मेघा बोली, माँ जी मैं आ ही रही थी, लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। रेखा जी बोली, बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। मेघा को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता था कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट हैं। ये सब उन्हें पता लग गया तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। मेघा ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रवि को टिफ़िन पैक करके दे रही थी। तभी रवि ने आवाज़ दी, मेघा क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कार चला के नहीं जाना है। मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? ज़रा सा लेट पहुँचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवि की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वो अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वो पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। पापा, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करूँ। मुकुल जी ने कहा, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे? वही सोच रहा हूँ। तभी मेघा चाय बनाकर लाती है। रवि कहता है, मेघा तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? मेघा का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, रवि मेरे पिता के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। ये सुनकर रवि का पारा चढ़ गया। क्या बकवास कर रही हो? ज़्यादा जुबान चलने लगी है। रवि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने जॉब करने का फ़ैसला किया है। रवि ने कहा, नहीं हमारे घर में ये सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। मेघा बोली, मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्दी तलाक ले लूँगी। ये सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी रेखा जी वहाँ आ गई। रेखा जी बोली, देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दे इसको घर से बाहर। मेघा बोली, ठीक है मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूँगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। रेखा जी बोली, सुनो ये क्या कह रही है? मुकुल जी ने कहा, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुझसे कभी कुछ भी नहीं कहेंगे। तू अपने कमरे में जा। नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं। अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रेखा जी बोली, इसके बाप को फ़ोन करके बुलाइए। इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। मेघा बोली, माँ जी मेरे पिता हार्ट पेशेंट है। अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। रवि ने कहा, ये तुम्हें क्या हो गया? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। मेघा ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा, अगर मेरे पापा को आपने कुछ भी बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। मेघा वहाँ से निकलकर अपने एक सहेली के फ्लैट में पहुँच गई। एक दिन पहले उसने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। मेघा बोली, कोमल मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा?
कोमल बोली, तू चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है मेरे ऑफिस में, जगह खाली है। कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद लता एक दिन अपने घर जाती है और अपने पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा मुझे तूने क्यों नहीं बताया। मेघा बोली, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। बेटी मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद रवि और लता का तलाक हो गया। रवि को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वो कोर्ट में जमा करवाता था। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय जगन्नाथ।